नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है और ये इस क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट है। और देखिए दोस्तों, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो इसको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो 500 क्वेश्चन रखे गए हैं ना, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किससे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखो दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है परेश रावल को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ये देश का सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल है और इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? परेश रावल को। ठीक है, ये परेश रावल की फोटो है, आप लोग जानते होंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों, जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों, ये अनफिनिश्ड नामक पुस्तक जो है, इसकी राइटर का नाम है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। चोपड़ा जो है इस बुक की राइटर हैं और प्रियंका चोपड़ा को सभी लोग जानते होंगे, ये फेमस भारतीय अभिनेत्री हैं। नंबर चार क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एआईआई का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो देखो दोस्तों, जो पुदुचेरी हवाई अड्डा है ये अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रदूषण रहित भी होगा। ठीक है, और बात हुई है यहाँ पर पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ की उपराज्यपाल है किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी जो है, किरण बेदी जो है ये पुदुचेरी के क्या है? एलजी। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल है। ठीक है, और पुदुचेरी के सीएम कौन है? तो वी नारायण स्वामी। कौन है? वी नारायण स्वामी जो है ये पुदुचेरी के सीएम है। नेक्स्ट नंबर पांच क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो डॉक्टर सीवी रमन थे, ठीक है, जो डॉक्टर सीवी रमन थे, इन्होंने 28 फरवरी कब? इन्होंने 28 फरवरी 1928 को जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को। इसी के उपलक्ष्य पर 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। क्या थी? वुमेन इन साइंस जो है ये 2020 की थीम थी। तो इसको अभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। तो देखो दोस्तों, जो डरबन शहर है ये विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो डरबन शहर है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो अभियान है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये लॉन्च किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रदूषण के स्तर को कम करने, वातावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ये अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ की यदि हम बात करें कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो मनीष सिसोदिया। ठीक है, और यदि हम बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल है। ठीक है, तो ये चार एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? ये जो जल विद्युत परियोजना है इसकी क्षमता रहेगी 66 मेगावाट। और देखो दोस्तों, इसका नाम धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर एक स्थानीय देवता है धौला सिद्ध नाम के, और उन्हीं के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? तो देखो दोस्तों, ये सबीर अल अहमद अल सबा जो हैं ये कुवैत देश के शासक थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है कुवैत देश की। तो जो कुवैत देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो कुवैत सिटी जो है इसकी राजधानी है। और यदि हम बात करें इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी जो है ये है कुवैती दिनार। क्या है? कुवैती दिनार जो है ये कुवैत देश की मुद्रा है। और देखो दोस्तों, यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख नवाफ अल अहमद अल सबा जो हैं ये वर्तमान में कुवैत देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है या फिर वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, 4 से अक्टूबर 10 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम थी सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है पीएनबी बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो ग्राम संपर्क अभियान पहल है इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को उपलब्ध कराना है। और इस क्वेश्चन में बात हुई है पीएनबी बैंक की। तो जो पीएनबी बैंक है इसका फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो नाबार्ड है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंद राजलू चिंटला को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है मई 2020 में, इसलिए इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बात हुई है नाबार्ड की। ठीक है, तो जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? तो प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना और जो किसानों की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। किसने शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो जो हरियाणा है यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, तो कोई भी राज्य हो, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उनका नाम है सैन बॉर्न। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजस्थान रॉयल्स क्या है? तो ये आईपीएल की टीम है। ठीक है, ये आईपीएल टीम है। और जो सैन वान है ये कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020। इस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 इसमें भारत रहा है 54वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस रैंकिंग में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर तुर्की देश है, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है और तीसरे स्थान पर है लिथुआनिया देश। ठीक है, तो ये 3 टॉप देश भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप 2020 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तो जो आरोग्य सेतु ऐप है इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अजय देवगन तो सभी लोग जानते हैं, ये इंडिया के बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है आरोग्य सेतु ऐप की। तो ये जो ऐप है ये ब्लूटूथ लोकेशन और मोबाइल नंबर की मदद से चेक करता है कि आप कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है उसके कितने पास में है। ठीक है, और इसमें कोरोना वायरस से बचने के टिप्स भी मिल जाएंगे आपको। और ये ऐप जो है ये समय समय पर अलर्ट भी देता रहता है कि आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जो पेप्सी है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए
कि पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली वर्मा। कौन है, सैफ अली वर्मा जो है ये पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इन दोनों फैक्टों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है सलमान खान, और पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली वर्मा। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो आगरा में जो मुगल म्यूजियम बन रहा है इसका नाम रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, हाल ही में माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो देखो दोस्तों, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो बुक है इसके राइटर का नाम भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस बुक के राइटर का नाम है भालचंद्र मुंगेकर। और देखो दोस्तों, ये भालचंद्र मुंगेकर कौन है, तो ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर शहर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस इंडेक्स में टॉप 3 कौन से शहर हैं, तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हेलसिंकी और तीसरे स्थान पर है ज्यूरिख। ठीक है, तो ये टॉप 3 शहर आपको याद रखना है। और इस इंडेक्स में हम देख लेते हैं कि अपने देश भारत के शहरों की क्या क्या कंडीशन है। तो जो हैदराबाद शहर है ये रहा है 85वें स्थान पर, जो दिल्ली है ये रहा है 86वें स्थान पर, और जो मुंबई है ये रहा है 93वें नंबर पर, और बेंगलुरु रहा है 95वें नंबर पर। ठीक है, तो अपने देश भारत के इन 4 शहरों की कंडीशन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मानव पूंजी सूचकांक या फिर इसको कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और इस साल के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अपना देश भारत रहा है 116वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस इंडेक्स में टॉप 3 देश हम देख लेते हैं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हांगकांग, तीसरे स्थान पर है जापान, और अपना देश भारत कौन से स्थान पर है, तो अपना देश भारत जो है ये 116वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड माइनिंग के उद्देश्य से अंतरिक्ष में रोबोट भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो देखो दोस्तों, एस्ट्रॉयड माइनिंग के उद्देश्य से अंतरिक्ष में रोबोट भेजने वाला प्रथम देश बन गया है चाइना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च की है। तो देखो दोस्तों, फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट को लॉन्च किया है टाटा समूह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट की कीमत कितनी रहेगी, तो इसकी कीमत रहेगी 500 रुपया। ठीक है, और ये किट जो है ये 30 मिनट में कोविड-19 का परिणाम दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। मैं आपको बता दूं, जो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 है ये दिया गया है आर रामानुजन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आर रामानुजन कौन है, तो ये फेमस कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1986 में, और ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो इसको शॉर्ट में INSA कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार हैं ये पुरस्कार हर 3 साल बाद दिए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कंफ्यूज जरूर होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो अलग है। 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। किसको दिया गया है, सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। ठीक है, 2019 का दिया गया है, लेकिन इस साल दिया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है, और हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार की। इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आर रामानुजन को दिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो दोनों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की गई है।
तो देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च करी है हरियाणा राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो योजना है, इस योजना के तहत अगर प्रदेश के किसी परिवार की वार्षिक आय, यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख है, ठीक है, और उसकी जो है 5 एकड़ तक जमीन है, तो उसके लिए हर साल सरकार कितने रुपए देगी? तो हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए देगी हरियाणा राज्य सरकार। कितनी? 3 किस्तों में 6,000 रुपए देगी। और देखो दोस्तों, इसी प्रकार की एक और योजना थी केंद्र सरकार की, वो भी मैंने आपको पढ़ाई थी। उस योजना का क्या नाम था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। और इसमें भी क्या करती थी? तो केंद्र सरकार जो है ये 3 किस्तों में 6,000 रुपए देती है, ठीक है। केंद्र सरकार भी देती है, लेकिन उस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और उसमें जो पैसे हैं वो किसानों को मिलते हैं। लेकिन जो हरियाणा राज्य सरकार ने योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसमें जो है ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि यदि किसी परिवार की आय अधिकतम जो है 1.8 लाख और उसकी अधिकतम 5 एकड़ तक खेती है, तो उसको जो है 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोनों योजनाएं अलग अलग हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से, इन 4 राज्यों में से कौन सा इसका आंसर है, वो आप कमेंट करके बताएं। और देखिए दोस्तों, यदि आपको स्मार्ट ग्राम योजना के बारे में डिटेल पता हो कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, और जो भी डिटेल पता हो वो भी आप लिख सकते हैं। और जो स्मार्ट ग्राम योजना है, इसका नाम जो है अब RS पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। तो RS पाटिल कौन है, इनके बारे में यदि आपको डिटेल पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर हो, जो भी राज्य, उस राज्य के आपको CM लिखना है कि वहाँ के CM कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है वो आपको लिखना है, और वहाँ की राजधानी क्या है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट भी आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब तक आप डिटेल में नहीं लिखेंगे, आपको लगभग जो फैक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो याद तो होती हैं, लेकिन आप उसको एक बार रिकॉल करेंगे तो वो लंबे समय तक आपको याद हो जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, उन सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ट्रेंडिंग टॉपिक जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, उनकी लिंक जो है आपको अलग मिल जाएगी। और जो हमारे 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसकी लिंक आपको अलग मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आई बटन से हमारे वीडियो देख सकते हैं पुराने, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।